न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है माया लोपेस को छुड़वा लेती है और टोक्यो के अंदर ले आती है, जहाँ से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब लोग इसको छुपाने के लिए कहाँ पे ले गए हैं, क्योंकि इस वक्त माया के ऊपर कुछ अजीब सा उन्होंने जादू कर दिया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो इसलिए सबसे पहले उनको उसको सेफ जगह पर ले जाना था। तो वहाँ पे जेसिका बोलती है कि मुझे एक जगह पता है, और हम जब उस जगह पे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ पे न्यू एवेंजर्स ने पहले शुरू के एपिसोड्स में यहाँ पे एक छापा मारा था कैप्टन अमेरिका वगैरह के साथ, यानी कि सिल्वर समोराई का जो घर है, हराडा का घर। वहाँ जाके हमें ये पता चलता है कि वुल्वरीन और उसके बीच कोई काफ़ी टाइट फड्डा चल रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे में लड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन फिर हम यहीं से दूसरी तरफ शिफ्ट होते हैं और हम एक दिन पहले की कहानी देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूक केज एक ग्रोसरी स्टोर पे एक मिल्क वगैरह खरीदने आया हुआ होता है और वहाँ पे उसके शील्ड के एजेंट्स पकड़ने आ जाते हैं। वो कैसे जैसे करके वहाँ से निकलता है और सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में पहुँचता है, जिसको उन्होंने बाहर से बिल्कुल एक छुपाया हुआ है। एक पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है, लेकिन अंदर वो लोग सब छुप के वहीं पे काम कर रहे हैं। तो फिर हम यहाँ से यही देखते हैं कि जेसिका ड्रून के पास एक न्यूज़ लेकर आती है कि कैप्टन अमेरिका जो है जिंदा है, वो मरे नहीं हैं, उनको शील्ड फैसिलिटी के अंदर रखा गया है। तो सब पहले उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे होते, लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज थोड़ा पता लगाते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। फिर ये न्यू एवेंजर्स की टीम ने एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा और लूक केज ने बोला कि हम जाएंगे, कैप्टन अमेरिका को अपने साथ लेकर आएंगे और हम दोबारा से अपने आप को एवेंजर्स कहलवाएंगे, क्योंकि हम ही असली एवेंजर्स हैं। और इस तरह ये लोग शील्ड की उस फैसिलिटी में जाते हैं जो कि दरअसल राफ्ट प्रिजन होता है। लेकिन वहाँ पे जाके जब वुल्वरीन कैप्टन को सूंघ के देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये कैप्टन नहीं, ये एक ट्रैप है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर्स की टीम वहाँ पे आ जाती है उनके सामने और चारों तरफ से उनको शील्ड के एजेंट्स घेर लेते हैं। फिर हम यहीं से दोबारा जापान शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम हराडा के घर में थे, और वहाँ पे स्पाइडरमैन का स्पाइडी सेंस एकदम टिंगल करना शुरू कर देता है और हमें पता चलता है कि माया लोपेस का पीछा करते हुए पूरी की पूरी हैंड यहाँ पे पहुँच चुकी है इलेक्ट्रा के साथ। अब आगे और हम देखते हैं कि हराडा के घर के शीशे हर तरफ से टूटना शुरू हो जाते हैं और हर तरफ से निंजा ही निंजास बरस रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि इस तरह सारे न्यू एवेंजर्स बीच में खड़े होते हैं और उनके चारों तरफ इतने दर्जनों निंजास होते हैं और सामने खड़ी होती है इलेक्ट्रा। तो वहाँ पे स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस, मुझे लगता है कि इससे अच्छा तो हम लोग ब्रदर वुडू से ही लड़ लेते। अब आप पूछेंगे कि ये ब्रदर वुडू कौन है, तो ज़रा सब्र करिए, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस स्टोरी को बहुत घुमा फिरा के दिखाया गया है। इसमें 3-4 स्टोरीज़ को एक साथ मिक्स किया गया है, तो इसलिए आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी। लेकिन अब हम दोबारा से यस्टरडे शिफ्ट हो जाते हैं राफ्ट के अंदर, जहाँ पे आपको याद होगा हमने देखा था कि आयरन मैन की टीम आ जाती है और इनको चारों तरफ से घेर लेती है। और हम देखते हैं कि माइटी एवेंजर्स खड़े होते हैं और बोलते हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट फॉर द वायलेशन ऑफ सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब जंग जो है ख़त्म हो चुकी है, कानून कानून होता है। तो लूक केज बोलता है कि टोनी, मैंने भी तुमसे एक बात खुल के बोल दी थी कि वॉर तभी ओवर होगी जब हम बोलेंगे कि वो ओवर हो चुकी है। स्पाइडरमैन बोलता है कि तुमने सुन लिया ना टोनी कि लूक केज ने क्या कहा, हम सबका यही जवाब है। और यहाँ पे हमें एक बहुत ज़बरदस्त पैनल दिखता है कॉमिक का, जिसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ कि एक तरफ माइटी एवेंजर्स की टीम और दूसरी तरफ न्यू एवेंजर्स की टीम एक दूसरे से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। और हम देखते हैं कि वहीं पे जो है लूक केज वगैरह उन पर हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी स्पाइडरमैन बोलता है कि ओह नो, ये क्या है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और वहीं पे हम देखते हैं कि वुल्वरीन भी बैठ के चिल्लाना शुरू कर देता है। तो आयरन मैन बोलता है कि मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अभी अभी हम लोगों ने तुम्हारे चारों तरफ एक न्यूरल नेट लगा दिया है, जिसकी वजह से जेसिका, पीटर पार्कर, लोगन, तुम लोगों की पावर्स जो है काम नहीं करेंगी। तो मैं तुम लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अपना नहीं तो अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचो और सरेंडर कर दो। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि जहाँ पे आयरन फिस्ट, वुल्वरीन वगैरह सब चिल्ला रहे होते हैं तरह से, वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक स्पेल पढ़ना शुरू करते हैं और बोलते हैं मिफ्ताना फंटाडा। और वहाँ पे हम देखते हैं कि आयरन मैन की टीम के होश बिल्कुल उड़ने लग जाते हैं, क्योंकि बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था वो दरअसल उनके वर्स्ट फियर को उनके सामने ले आता है। और इस तरह हम देखते हैं सेंट्री जो है उसके सामने द वॉइड आके खड़ा हो जाता है और वो उससे लड़ने में लग जाता है। इसी तरह साइमन विलियम यानी वंडर मैन का जो भाई है वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। कैलर डानवर्स के उसके फियर्स आ जाते हैं। एरीज गॉड ऑफ वॉर का फियर होता है उसका बाप ज़्यूस, और वो उसके सामने आ जाता है। और वास्प के सामने उसका खुद का मियाँ यानी कि हैंक पिम जो है सामने आके खड़ा हो जाता है। और इस तरह ब्लैक विडो के सामने उसके रशियन सोल्जर्स आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन इन सब के फियर्स कुछ भी नहीं थे जो कि आयरन मैन का फियर था, क्योंकि हम देख रहे होते हैं आयरन मैन को कि वो देखता है उसके सामने कैप्टन अमेरिका खड़े हैं और वो एक तरह के ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि टोनी स्टार्क का सबसे बड़ा फियर कैप्टन अमेरिका की मौत थी। और हम वहीं पे देखते हैं कि शील्ड के एजेंट्स पहुंचते हैं और पूछते हैं कि डायरेक्टर स्टार्क क्या आप ठीक हैं? तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पे हुआ क्या था दरअसल? तो सेंट्री बोलता है कि ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का मैजिक था और ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने हमारे साथ अच्छा नहीं करा। और वहीं हम देखते हैं एरीज बोलता है कि स्टार्क, तुमने डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम उसके लिए तैयार नहीं थे। और इस तरह हम देखते हैं कि सारे न्यू एवेंजर्स वापसी सेंक्टम सेंटोरम पहुंचते हैं और वहाँ पे जेसिका पूछती है कि क्या हुआ, कैप्टन तुम्हारे साथ नहीं है? तो लूक केज बोलता है कि नहीं, वो कैप्टन नहीं थे, वुल्वरीन ने सही कहा था कि वो एक ट्रैप ही था। तो वहाँ पे आयरन फिस्ट पूछता है कि अब हम क्या करें। लेकिन इससे पहले कि डॉक्टर स्ट्रेंज उनको कुछ बोल पाएँ, सामने से उनको एक बहुत ज़बरदस्त चमकती हुई रोशनी दिखती है और हम वहाँ पे देखते हैं कि दरअसल वहाँ पे आयरन मैन और उसकी पूरी टीम यहाँ पे पहुँची हुई होती है, जिस पर आयरन मैन आके बोलता है
कि स्टारबक्स सीरियसली, मुझे इसकी उम्मीद तो नहीं थी यहाँ पे। तो वहाँ पे पीछे से शील्ड के एजेंट बोलते हैं कि सर हमारे पास पूरी बाकायदा पेपर वर्क हुआ हुआ है और ये जगह सच में स्टारबक्स कॉर्पोरेशन ने खरीद ली है। हो सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ से वाकई में कहीं चले गए हों और ये कंट्री भी उन्होंने छोड़ दी हो। तो आयरन मैन बोलता है कि हाँ, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि मेरे ख्याल से ये तो उन्होंने किया नहीं होगा। तो कैरल पूछती है तो क्या हम अंदर जा रहे हैं? तो आयरन मैन बोलता है कि मुझे यहाँ से कोई लाइफ रीडिंग्स तो मिल नहीं रही हैं। तो कैरल फिर पूछती है तो क्या हम अंदर जा रहे हैं? तो आयरन मैन मिस हिल का यानी मारिया हिल का सजेशन मांगता है कि हम लोग अब क्या करें। तो मारिया हिल बोलती है वैसे तो ये प्रॉपर्टी उनमें से किसी की भी नहीं हो सकती है और ये स्टारबक्स के नाम पे है, तो हमारा जाना यहाँ पे लीगली सही तो नहीं होगा, लेकिन आगे तुम्हारी जो मर्जी तुम वो कर सकते हो। और हम वहीं पे देखते हैं कि सारे न्यू एवेंजर्स अंदर खड़े होते हैं तैयार। वुल्वरीन अपने क्लॉज निकाल लेता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि शांत रहो। और इस तरह हम दूसरी पल देखते हैं कि पूरी माइटी एवेंजर्स की टीम उस घर के अंदर घुसती है जहाँ पे उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक बहुत ज़बरदस्त स्पेल कास्ट किया हुआ होता है। वो उनको देख नहीं पा रहे थे और सुन भी नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पे कैरल वगैरह यही कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है इन लोगों ने सच में इस घर को छोड़ दिया है, क्योंकि इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यहाँ पे कोई रहता होगा। वास बोलती कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं डॉक्टर स्ट्रेंज को इसी घर के अंदर देख रही हूँ। और वंडर मैन भी यही बोलता है कि मेरे ख्याल से ये भी कोई ट्रिक हो सकती है। तो वहाँ पे आयरन मैन जो अपना स्कैन वगैरह करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसके आर्मर के स्कैन में भी कुछ नहीं आ रहा होता। और हम वहीं देखते हैं आयरन मैन सबको ऑर्डर देता है कि चलो यहाँ से, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं कि वो सब अपनी सांस छोड़ते हैं, क्योंकि वो बेचारे इतनी देर से सांस होकर खड़े हुए थे सारे न्यू एवेंजर्स। और वुल्वरीन पूछता है कि बस अब बहुत हो गया, ये बताओ कि खाने के अंदर क्या है। तो वहाँ पे जेसिका बोलती है कि तुम लोग को पता है मैं क्या सोच रही थी, कि हम लोगों को अलग हो जाना चाहिए और फिर हमें कल दोबारा मिलना चाहिए। तो वहीं पर स्पाइडरमैन बोलता है कि गाइस मैं तो ये सोच रहा था कि हमें सीधा सीधा चांद पे जाके शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन अगर तुम लोगों को इस घर की ज़रूरत है तो मेरा घर हमेशा तुम लोगों के लिए हाजिर है। ये घर जितना मेरा है अब से तुम लोगों का भी उतना ही है। फिर सुबह हम देखते हैं यानी कि दूसरे दिन कि आयरन मैन की टीम यानी माइटी एवेंजर्स टीम पहुंचती है रैंड कॉर्पोरेशन में, जो कि डैनी रैंड यानी कि आयरन फिस्ट की कंपनी है। तो आयरन फिस्ट बेसिकली मार्वल कॉमिक्स के अंदर आयरन मैन जैसा ही रोल प्ले करता है कि उसकी भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और वो दिन में यानी बिलियनियर वगैरह की ज़िंदगी गुजारता है और रात में या फिर जब उसका दिल चाहता है वो आयरन फिस्ट होता है। तो मेरे ख्याल में ये बात आयरन मैन को पता है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, तभी वो यहाँ पे उससे पूछताछ करने के लिए आया है, क्योंकि कल जो हादसा हुआ था उसमें आयरन फिस्ट भी शामिल था। और हम ये देखते हैं आयरन मैन बोलता है कि हम आपसे कल रात के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं। तो डैनी बोलता है कि अच्छा वैसे क्या हुआ था कल रात को? तो आयरन मैन बोलता है ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ अब वही वाला गेम खेलने वाले हो जिसमें तुम ऐसा प्रिटेंड करोगे कि तुम्हें कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। चलो कोई मसला नहीं है, कल रात जो हो तुम और एज अ आयरन फिस्ट एक ग्रुप ऑफ विजिलेंटीज के साथ शील्ड की फैसिलिटी के अंदर तोड़कर आ गए थे। आयरन मैन बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि ये सारी कन्वर्सेशन मैं तुम्हारे स्टाफ के सामने करूँ? तो डैनी बोलता है कि कल रात तो मैं यहाँ पे था, आप मेरा कंप्यूटर चेक कर सकते हैं, मेरे सेक्रेटरी वगैरह से पूछ सकते हैं, मैं सारी रात यहीं ऑफिस में था कल। आयरन बोलता है कि यार ये प्लीज़ बकवास मेरे सामने नहीं करो, लेकिन डैनी उसकी बात काटते बोलता है कि मैंने कहा ना कि वो मैं नहीं था और हो सकता है कि वो कोई मेरा कॉपी कैट हो। वैसे भी तुमने सुना तो होगा ना कि इस शहर के अंदर 3 डेयर डेविल्स घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा भी कोई डुप्लीकेट हो। वहीं पर हम देखते हैं कि कैरल डैनियल्स बोलती है कि डैनी तुम जो हो इस वक्त एक बहुत बड़ा कानून तोड़ रहे हो और तुम उसको तोड़ के दुनिया में कुछ भी अच्छाई नहीं ला रहे हो। तो वहीं पर उसका पीछे से सेक्रेटरी जो होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं जेरी हॉगार्ड हूँ, मिस्टर रैंड का वकील। तो आप मुझे बताइए कि एग्जैक्टली हम कौन सा कानून इस वक्त तोड़ रहे हैं और प्लीज़ खुल के बात करिएगा, क्योंकि मैं ये पूरी की पूरी मीटिंग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बेसिकली हम यहीं पे देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहस चढ़ जाती है और आयरन मैन को ये बोल रहा था कि इसने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, लेकिन वो बोलता है कि ये गवर्नमेंट के जरिए पहले से रजिस्टर हुआ हुआ है एज अ सुपर पावर्ड इंसान, तो इसको मेरे ख्याल में उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली उन लोगों के बीच में यही बहस चढ़ जाती है और आयरन मैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे सिर्फ आराम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम प्लीज़ बता दो इससे पहले कि और कोई मुसीबत तुम्हारे लिए या तुम्हारे दोस्तों के लिए खड़ी हो जाए, क्योंकि जब तक मैं तुम लोगों को पकड़ नहीं लूँगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि आयरन मैन और कैरल को गुस्सा आ जाता है और आयरन मैन बोलता है कि बस बहुत हो गया कैरल, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। और डैनी रैंड उनके जाने के बाद बोलता है कि प्लीज़ अब ये सब आप कमरा छोड़ के बाहर चले जाइए, और हाँ अगर आपको हॉल में जाके मेरे बारे में गॉसिप करनी है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर उसका जो वकील होता है बोलता है कि इनकी जो मैंने वीडियो बनाई है इसको तो मैं ऑनलाइन पोस्ट ज़रूर करूँगा। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो उसका वकील बोलता है कि नहीं यार प्लीज़ मुझे करने दो, वो बहुत अजीब से लगेंगे कि वो इस तरह से हमारे सामने से चले गए, उनको कुछ मिला नहीं। तो डैनी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। और अगली बार हम देखते हैं कि डैनी के पास एक मैसेज आता है कि एक औरत आई है और वो मैथ मैडॉक के बारे में कुछ बोलना चाहती है और वो कह रही है कि ये बहुत ज़रूरी है। और हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पे वो एक लड़की आती है उसके पास एक पार्सल लेके और बोलती है कि ये मैथ मैडॉक की तरफ से तुम्हारे लिए आया है और उसने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम जब देखते हैं कि वो पार्सल खोलता है तो उसके अंदर वही ख़त लिखा हुआ होता है जो कि रॉनिन यानी कि माया लोपेज ने मैट मैडॉक को सेंड करा था और साथ में उसका रॉनिन का यूनिफॉर्म भी होता है। और हम यहाँ से देखते हैं आयरन फिस्ट ये सारी बातें जो है आके न्यू एवेंजर्स को सुनाता है। मतलब अभी हमने जो शुरू में पहला एपिसोड देखा था जिसमें हम देखते हैं कि वो जापान के अंदर उसको बचाने आते हैं, ये सारी कहानी उससे थोड़ी देर पहले की है। अब यानी कि ये बचाने उसको जाएंगे,
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आयरन फिस्ट आगे उनको सारी खबर देता है जो भी इसको मैड मैडॉक ने बताया उस खत के जरिए। तो वहाँ पे वुल्वरीन बोलता है कि चलो फिर जापान की तैयारी करो। स्पाइडरमैन बोलता है अच्छा अब जापान की तैयारी करो, क्या हुआ अगर ये एक ट्रैप हुआ? वुल्वरीन बोलता है कि पहली बात तो ये है अगर हम इस कंट्री से बाहर निकल गए तो सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट कहीं पे भी लागू होता ही नहीं है और हम इस तरह दूसरी कंट्रीज में ज़्यादा सेफ रहेंगे यहाँ से, समझे तुम? स्पाइडरमैन बोलता है कि लेकिन ये बताओ कि आखिरकार हम इस कंट्री से निकल के कैसे जाएंगे? तो लूक पूछता है कि डॉक्टर क्या आप मैजिक के जरिए हम सबको इस कंट्री से बाहर निकाल सकते हैं? तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि मेरे पास एक प्लेन है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि वाकई में तुम्हारे पास प्लेन है? डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुम्हें वहाँ पे प्लेन तक ले जा सकता हूँ आराम से बगैर किसी की नज़र में आए। तो स्पाइडरमैन बोलता है रियली तुम्हारे पास प्लेन है? तुमने ये सारा पैसा जमा कहाँ से करा? तुम तो हीरोज़ फॉर हायर थे ना। वुल्वरीन बोलता है कि अगर हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो मैं सिर्फ 2 घंटे के अंदर उसकी सेंड सुन के तुम्हें बता दूंगा कि माया लोपेस कहाँ है। लेकिन मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, अगर हम एक बार वहाँ पहुँच गए तो चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं। स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ हमें पता है कि जापान के अंदर बहुत सारे निंजाज वगैरह हैं, हम भी तुम्हारे साथ उस मिशन पे गए थे पहले कैप्टन अमेरिका के साथ, तुम्हें अगर याद हो तो। वुल्वरीन बोलता है कि बब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जापान है, वहाँ के रूल्स, वहाँ के लोग, हर चीज़ डिफरेंट है और अगर ये वाकई में इलेक्ट्रा है तो समझ जाओ कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो लूक बोलता है कि हाँ अब वैसे भी हम इन सब चीज़ों के आदी होने ही वाले हैं। वुल्वरीन बोलता है कि एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो हमें गंदगी से काम करना पड़ेगा, अब सफाई का ज़माना नहीं रहा है। तो मेरी बात इस ज़रा गौर से सुनना, अगर हमने एज अ ग्रुप वो कदम नहीं उठाए जो हमें वक्त पर उठाने चाहिए थे तो हम लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि वो जापान है और जापान को जितना मैं जानता हूँ शायद तुम में से कोई ना जानता हो। तो अगर हम लोग वहाँ जाके वो करने वाले ही नहीं हैं तो हमारा वहाँ जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो जेसिका बोलती है कि हाँ हम तुम्हारी बात समझ गए और वैसे भी हमारे सर में इतनी फ्रस्ट्रेशन घुसी हुई है, कम से कम हम वो फ्रस्ट्रेशन अपने निंजास पे तो उतार सकते हैं ना। वुल्वरीन बोलता है कि ये हुआ ना प्लान। तो वहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं सर 1 मिनट रुको, और हम देखते हैं सेंटम सेंक्टोरम के बाहर इनके घर के बाहर एक अजीब सा आदमी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और ऐसा लग रहा है कि वो किसी काला जादू किस्म के टाइप वाला है। और हम वहाँ पे देखते हैं तो स्पाइडरमैन बोलता है कि ये तो जाना पहचाना लग रहा है। तो वहाँ पे लूक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये कौन है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ ये तो ब्रदर वुडू है। तो वुल्वरीन पूछता है कि कौन? तो अब आपको उस बात का जवाब मिल जाएगा जो आपने पहले सुनी थी कि हमें जाके शायद ब्रदर वुडू से ही लड़ लेना चाहिए था। तो अब आप वो कहानी देख रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि आयरन मैन, शील्ड, यहाँ पे पूरी की पूरी उनकी टीम खड़ी होती है और बेसिकली आयरन मैन एक आदमी को लेकर आता है जिसका नाम जेरिको ड्रम होता है और ये एक तरह का सॉर्सरर सुप्रीम जैसा ही होता है। मतलब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिस्टिक आर्ट्स परफॉर्म करते हैं और आयरन मैन इसको ना जाने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेकर आया है, क्योंकि ये इतनी आसानी से लोगों को मिलता नहीं है। लेकिन आयरन मैन ने ठान ली है और उसको लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज लोग इसी घर के अंदर हैं, तो ये मैजिशियन जो है डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू तोड़ने में उसकी मदद करेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आयरन मैन को कि उसने यानी ठान लिए कि जब तक वो इनको जेल के पीछे ना लिया है या इनको रजिस्टर ना करवा दे वो चैन से नहीं बैठेगा। और वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सब खामोश खड़े रहेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। और वहीं पे हम देखते हैं लूक केज अपनी बीवी को बोलता है कि जेसिका तुम बच्चे को लेकर यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। तो वहाँ पे हम देखते हैं स्पाइडरमैन बोलता है कि मे बी गाइस हमें जापान चले जाना चाहिए। और फिर हम यहाँ से दोबारा जापान शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि इस स्टोरी को कितने ज़बरदस्त तरीके से शफल किया गया है, कभी इस साइड कभी उस साइड। तो हम दोबारा जापान वाली स्टोरी में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रा अपने निंजास के साथ इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। और लूक केज बोलता है कि बस कर दो इलेक्ट्रा, बस कर दो, हम यहाँ तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए हैं, इस सब का कोई मकसद नहीं होता। तुमने हमारे एक आदमी को तकलीफ पहुंचाई और हम उसको यहाँ पे वापसी बचाने के लिए आए हैं, ये एक बिजनेस है, क्या तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आता? और फैक्ट की बात तो यहाँ पे ये है कि तुम जितने अपने एरो, जितनी तलवारें मुझ पे फेंक दो, मुझ पे एक डेंट भी नहीं पड़ने वाला। और दूसरी तरफ लोगन, यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उससे ज़्यादा दफ़ा लोगन बीच में से कट चुका है, लेकिन देख लो वो अभी यहीं पे है। और तुम जब तक ये करती रहोगी तब तक डॉक्टर स्ट्रेंज अपना ऐसा जादू चलाएंगे कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। तो मैं तुमसे यही कह रहा हूँ कि ये तुम्हारी फाइट नहीं है इलेक्ट्रा, वापसी लौट जाओ, कम से कम खुद का नहीं तो अपने लोगों की परवाह करो। और ये कोई तरीका नहीं है अंडरवर्ल्ड की क्वीन बनने का जब तुम्हारे पास लोग ही नहीं होंगे तुम्हारी खिदमत करने के लिए। और वैसे भी तुम्हें तो पता होगा, अखबार तो तुम पढ़ रही होगी ना, क्या हम कोई सुपर हीरोज़ तो है नहीं, हम भी अब क्रिमिनल्स बन चुके हैं। तो मैं तुमसे यही कहूँगा क्यों ना हम क्रिमिनल टू क्रिमिनल बात करें। टू बी कंटिन्यूड।